नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज भाद्र शुक्ल दशमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। दशमी यानी सुगंध दशमी भी कहा जाता है। इस दिन को बहुत ही पावन पर्व 10 लक्षण महापर्व अभी चल रहे हैं। ऐसे पावन प्रसंग पर आज जो हमें संदेश प्राप्त हुआ है वह उत्तम संयम धर्म को धारण करने की प्रेरणा देते हुए यह संदेश हमें श्री कार्तिकेय अनुपेक्षा जी ग्रंथ और पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ के आधार से प्राप्त हुआ है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं यह पवित्र संदेश। उत्तम संयम धर्म। जीवों की रक्षा में तत्पर जो मुनि गमन आगमन आदि के कार्यों में तृण का भी छेद नहीं करना चाहता, उन मुनियों के संयम धर्म होता है। क्या कहा है यहाँ पर कि जो मुनि जीव की रक्षा में तत्पर है। जैसे हम कहते हैं ना, हम कहीं पर भी जाने के लिए यदि कोई कहे कि चलो तीर्थ यात्रा चलना है तो हम कैसे एकदम तत्पर होते हैं, क्योंकि हमें कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है, बस चले। वैसे ही अंतर में उत्साह होता है, उस कार्य को करने के लिए हम प्रति समय तत्पर रहते हैं, सजग रहते हैं। वैसे ये जो महामुनि राज होते हैं ये काय में तत्पर होते हैं अपने अंतरंग परिणामों को शुद्ध करने के लिए। तो ये जो संयम धर्म है ये भी अपने आत्म परिणामों के विशुद्धि के लिए ही है। 10 धर्म जो 10 धर्म के लक्षण कहे हैं ये आत्मशुद्धि को बढ़ाने वाले हैं। प्रत्येक धर्म जो बोला है, उत्तम क्षमा से लेके उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म तक, सभी धर्म नित प्रति उत्तरोत्तर आत्म में विशुद्धि करने वाले हैं। ऐसा अभी नहीं है कि एक के बाद एक ऐसे क्रम से प्रकट होते हैं, लेकिन सहज इस प्रकार का क्रम बन जाता है कि जब आत्मा में विशुद्धि के भाव जागृत होंगे तो प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति क्षमा करने का भाव आएगा। जब और विशुद्धि बढ़ती जाएगी तो मान कषाय के भाव निर्जरित हो जाएंगे, क्योंकि भेद ज्ञान की धारा तो सतत चलती है ना। तो भेद ज्ञान की धारा जब सतत चलेगी तो क्या मान और क्या अपमान, मायाचारी छल कपट आदि के भाव भी नहीं रहते, क्योंकि किससे मायाचारी करना। हमें अपने आत्मा का स्वभाव समझ में आ गया है कि मेरा आत्मा का स्वभाव क्या है। तो अब पर द्रव्यों के साथ जब हमारा मोह राग द्वेष के भाव ही नहीं बचे तो मायाचारी किसके लिए करेंगे। मेरे आत्म स्वभाव में तो मायाचारी के परिणाम भी नहीं है। हम मायाचारी के परिणाम क्यों होते हैं? क्योंकि परद्रव्य को अपना मानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं, स्त्री कुटुंब माता पिता पुत्र बहन भाई इन सब को हम अपना मानते हैं। तो इसीलिए उनके राग के वश हम कुछ अच्छा करने के भाव से मायाचारी के परिणाम सहज ही हो जाते हैं। और जब यहाँ पर सबसे हमने संबंध तोड़ दिया तो फिर किसी भी कषाय के भाव का उत्पन्न होना बनता ही नहीं है कि किसके लिए कषाय भाव करे। तो ऐसे ही वो महामुनिराज जिन्होंने गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म धारण किया है और निज स्वभाव के साधन के द्वारा जिन्होंने अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त किया है, वन जंगल आदि में रहते हैं, ऐसे महामुनिराज जो संयम की साधना करते हैं तो वो गमन और आगमन आदि जाने आने जाने की सभी क्रियाओं में जब भी, क्योंकि एक जगह बैठे रहेंगे तो इतनी हिंसा नहीं होगी। हिंसा कब होगी? जब हम चलेंगे। तो चलते समय वो कैसे हैं? बहुत ही सावधानी पूर्वक जीवों की रक्षा करते हुए गमन आदि क्रिया करते हैं। संयम का उपकरण क्या है? पीछी, और कमंडल शुचिता का प्रतीक है। तो ऐसे वे अपने पीछी से एकदम सूक्ष्म जीवों की रक्षा करते हुए गमन आदि क्रिया करते हैं। अब विचार आता है कि वो पीछी कमंडली क्यों रखते हैं? क्योंकि पीछी के जो मोर पंख हैं वो भी तोड़े नहीं जाते। वो जो जंगल में गिर जाते हैं, सहज ही जो गिरते हैं, उन पंखों से उन पीछी बनाई जाती है और वो बहुत ही कोमल पंख होते हैं। और कोमल होने के कारण वो जीवों का, सूक्ष्म जीवों का घात नहीं हो जाए, इस अभिप्राय से मोर के पंख का ही पीछी बनाई जाती है। तो इस प्रकार संयम की यहाँ पर प्रधानता कही है कि ऐसे एकदम जो बोलते हैं ना सूक्ष्म जीव, 1 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के सूक्ष्म जीवों की रक्षा का भाव होता है यहाँ पर। ऐसा उत्तम संयम धर्म है। आत्म स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान पूर्वक शुभाशुभ इच्छाओं को रोककर आत्मा में एकाग्र होना, वो परमार्थ से उत्तम संयम धर्म है। जब तक ऐसा वीतराग भाव ना हो सके तब तक
सम्यक श्रद्धा पूर्वक अशुभ राग को छोड़कर 6 काय के जीवों की रक्षा करने का शुभ भाव हो, उसे व्यवहार से संयम धर्म कहा है। क्या कहा यहाँ पर? संयम के 2 प्रकार के भेद कहे हैं, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। अब इंद्रिय संयम भी 6 प्रकार का और प्राणी संयम भी 6 प्रकार का। तो क्या कहा कि वो संयम कब पलता है? जब सम्यक श्रद्धान ज्ञान पूर्वक शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की इच्छाओं को रोककर आत्मा में एकाग्र होना, उसे उत्तम संयम बोला है। यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है कि हमने अपने संयम करने के लिए मन और 5 इंद्रिय के विषयों को हमने रोक कर रखा। रोक कर रखना मतलब अब हमने वो कहा अरे आज अभी तो 10 लक्षण धर्म चल रहे हैं, हमें 2 ही समय खाना खाना है, हमें एक ही समय भोजन लेना है। तो हमने क्या किया, अंदर से इच्छा तो हो रही है लेकिन बाहर से हमने शरीर को क्रश करके ज़बरदस्ती करके हमने उसको कहा कि व्रताधिक लेना है। तो इस प्रकार से ज़बरदस्ती व्रताधिक नहीं होंगे। यहाँ पे क्या होगा, सम्यक श्रद्धा के साथ। तो जब सम्यक श्रद्धा की यहाँ पे महत्व क्यों बताई कि यहाँ पर जब वो सम्यक श्रद्धा होगी ना तो व्रत नियमादिक सहज पलेंगे। वहाँ आपको उनको खींच तान कर करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुनिराज क्या करते हैं, जो 28 मूल गुणों आदि का पालन है वो उन्हें सहज पलते हैं, वो खींच तान कर नहीं करते, उनको सहज ही ऐसी क्रिया होती है। तो वैसे ही श्रावक को भी सारी क्रियाएं सहज ही होती है, क्योंकि श्रावक कौन सा लिया यहाँ पर, सम्यक दृष्टि। यहाँ पर सम्यक शब्द है जो उत्तम उत्तम को बताने वाला है। उत्तम यानी उत्कृष्ट, और सर्वोत्कृष्ट वस्तु क्या है, सम्यक दर्शन। क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा, प्रकट नहीं होगा, तब तक कोई भी क्रिया हमारी सार्थक नहीं कहलाएगी, सभी चीज़ें निष्फल हो जाएगी। सम्यक श्रद्धा के साथ किया हुआ प्रत्येक जप तप पूजन अर्चन ध्यान स्वाध्याय चिंतन मनन वो सब कुछ सार्थक होगा। देखिए सम्यक दर्शन सबसे प्रथम सीढ़ी कहा है मोक्ष मार्ग की। तो वो क्यों कहा, क्योंकि जब तक हमारा श्रद्धा ही सही नहीं जाएगी तो क्रिया सही कैसे जाएगी। जैसे हमें कोई घड़े लगाना है, यदि हमने पहला घड़ा उल्टा रख दिया तो सारे घड़े उल्टे उल्टे ही रखाएंगे, पहला घड़ा सीधा होगा तो सारे ही घड़े सीधे रखाएंगे। या आप सोचो हमें कोई दीवार बनानी है, तो दीवार में जो सबसे पहले नींव की ईंट रखते वो हमें सीधी रखनी पड़ेगी ना। अगर हम सीधी नहीं रखेंगे तो पूरी दीवार कैसी होगी, तिरछी बनेगी। तो ऐसे ही जो मेरी ये मोक्ष रूपी सीढ़ी मैंने बनाना है, तो इसमें सबसे पहली है सम्यक दर्शन की, यानी सम्यक श्रद्धान की। सच्चा श्रद्धान हो, किस पर श्रद्धान हो, तो सच्चे वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान हो। अब वीतरागता क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वीतरागी देव शास्त्र के ऊपर श्रद्धान नहीं होगी और यदि हमने कुदेव कुगुरु को शास्त्र पर श्रद्धान किया तो वहाँ पर हमारा सम्यक दर्शन तो रहेगा नहीं। लेकिन अगर विपरीत श्रद्धा हमारी वहाँ रहेगी तो वो जीव तो मोक्ष गए नहीं हैं, जिन्होंने कुदेव कुगुरु शास्त्र को अपना स्वरूप माना है। तो वो जिस तरह संसार में भटके हैं वैसे ही हम भी क्या करेंगे, संसार में भटकते रह जाएंगे। तो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति वहाँ नहीं होगी। लक्ष्य किसे बनाना पड़ेगा, जिसने उस जो हमारा डेस्टिनेशन है उस पर जो पहुँच चुका है वो हमारे आदर्श है, वो हमारे लक्ष्य हैं। तो जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान उस सिद्धालय में विराजमान होकर शाश्वत सुख का वेदन कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, वे हमारे आदर्श हैं। क्यों, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है ना कि हाँ उन्होंने शाश्वत सुख को प्राप्त किया और मुझे भी तो वही शाश्वत सुख को प्राप्त करना है। तो मार्ग भी कौन सा चुनना पड़ेगा, वही मार्ग जिस मार्ग पर चलकर अनंत जीव मोक्ष मार्ग पर चलकर अनंत सिद्ध हुए हैं, वही मार्ग मेरे लिए अनुकरणीय है। तो उन्होंने कौन सा संयम धारण किया, ऐसा उत्तम संयम धारण किया है, सम्यक श्रद्धा के साथ सम्यक ज्ञान के साथ फिर आचरण किया है। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन यानी क्या, मैं आत्मा, मैं जीव द्रव्य और पर पदार्थों का मैं रंच मात्र भी करता भोगता नहीं हूँ। ना मैं पर पदार्थों का करता हूँ और ना ही मैं किसी का भोगता हूँ। ये किसी भी जीव का संरक्षण करना, उसको जीवन दान देना या उसको मारना, ये कार्य भी मेरा नहीं। मैं तो मात्र अपने स्वभाव भाव में ही रहने वाला हूँ। तो फिर कहेंगे कि ये संयम कैसे पलेगा, यदि हमने कहा कि मैं किसी भी जीव को न मार सकता हूँ ना मैं उसको सुखी दुखी कर सकता हूँ, तो फिर संयम किसका पालन करना। हम चलो अपनी मर्जी से जैसे चलना है, नीचे देखकर चलने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हम तो किसी को मार ही नहीं सकते। तो यहाँ अगर में आचार्य देव कहते हैं कि यह स्वच्छंदता है, क्योंकि आपने प्रमादचर्या को किया है,
अंगीकार किया है। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो प्रमाद से रहित होता है। सम्यक दृष्टि, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और प्रमाद, इन दुष्परिणामों से रहित होगा, वही सम्यक दृष्टि जीव कहलाएगा। तो यहाँ पर प्रमाद या छल ग्रहण नहीं करना है। बुद्धिपूर्वक आपको देख कर, सोच कर सारे काम विवेक के साथ करना है, क्योंकि श्रावक कौन है? श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। तो आपकी क्रियाएं भी समीचीन आगम के अनुकूल होनी चाहिए, लेकिन उसमें यहाँ पर हमें उसका कर्ता नहीं मानना है। क्या बात मुख्य है? कर्ता नहीं मानना है। तो बिना कर्ता माने क्रिया हमें करनी है। सटकाए के जीवों की हिंसा से बचाना है, लेकिन फिर भी उसका कर्ता नहीं मानना। देखिए यहाँ पे पूज्य गुरुदेव श्री ने भी बहुत ही सुंदर वर्णन समय सारजी कलश 105 नंबर के आधार से जो उनके प्रवचन में 10 धर्मों की वर्णन आया है, उसमें बहुत ही सुंदर वर्णन आया है। वहाँ पर गुरुदेव श्री बताते हैं कि 10 लक्षणी पर्व का जो आज ये 6वां दिन है उत्तम संयम का, तो पहले तो अपने आनंद का अनुभव रूपी सम्यक दर्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपने आनंद का अनुभव होना चाहिए कि मैं कैसा हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, आनंद से परिपूर्ण हूँ, ऐसा ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ और संयम से परिपूर्ण हूँ। मैं असंयमी कभी था ही नहीं, ऐसा अंदर में आनंद होना चाहिए। उसके बाद संयम और चारित्र आता है। तो पहले तो श्रद्धान दृढ़ होगा, उसके बाद संयम और चारित्र प्रकट होगा। मुनिराज अपने आनंद स्वरूप में मशगूल नहीं रह सकते, तो इरिया और ऐष्णा, भाषा समिति, ये सब कैसे आती? तो उनके लिए बनाया आहार व्यवहार में भी नहीं लेते हैं, निश्चय से तो आहार लेते ही नहीं है। एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं ग्रहण कर सकते। ऐसे यत्न से जिनकी क्रिया है, प्रमाद का अभाव छोड़कर गमन आगमन आदि कार्य में कोई भी प्राणी का अहित हो, तो ऐसे भाव ना करें, उनको उत्तम संयम होता है। क्या कहा कि मुनिराज भी आहार भी लेते हैं, क्योंकि 28 मूलगुण का पालन करते हैं ना, उसमें जब वो शुद्धोपयोग की दशा में होते हैं तो सहज ही उन्हें कोई भाव ही नहीं आता, उन्हें भूख लगती नहीं है। लेकिन जब विकल्प आता है तो वो सहज ही आहार के लिए निकल जाते हैं। तो आहार आदि की क्रिया करते हुए भी उसमें उन्हें राग भाव नहीं होता, उसमें उन्हें ये बुद्धि नहीं होती कि मुझे आहार लेना है, कि मैं इस आहार को ग्रहण करने वाला हूँ। वो उस समय आहार की क्रिया के समय पर भी उन आहार की क्रिया का अकर्ता अनुभव करते हैं स्वयं को, कि ये क्रिया का करने वाला भी मैं नहीं हूँ। जड़ की क्रिया जड़ में हो रही है, आहार लेने वाला हाथ कौन है? जड़ है। मुंह में ग्रहण करने वाला कौन है? वो भी जड़ है। चबाने वाला कौन है? वो भी जड़ है। वो जो आहार ग्रहण किया वो सप्त धातु में कन्वर्ट हुआ, वो क्रिया भी कैसी है? जड़ की क्रिया है, आत्मा की क्रिया नहीं है। तो यानी कि जो भी क्रिया चल रही है, चलने की क्रिया किस में हो रही है? जड़ में हो रही है। क्यों? क्योंकि इस शरीर को चलाने के लिए जीव निमित्त जरूर है, लेकिन क्रिया तो जड़ की है ना। जीव और पुद्गल के निमित्त से जो धर्म द्रव्य है वो गमन कराने में निमित्त है। तो वो क्रिया किसकी हुई? धर्म द्रव्य की, और हमारे पुद्गल और शरीर और पुद्गल इन सब की मिली जुली क्रिया हुई। वैसे ही ठहराने में गति हेतुत्व धर्म द्रव्य और स्थिति हेतुत्व अधर्म द्रव्य। तो ये क्रिया किसने करी? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और पुद्गल इनके कार्य। उसमें मैंने क्या किया? मैंने तो मात्र भाव किया ना। तो उन भावों का भी मैं करता नहीं हूँ, ऐसा वो अंतर में अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से महामुनिराज उत्तम संयम धर्म का पालन करते हैं। अब यहाँ पर सटकाय के जीव कहा, प्राणी संयम में आएगा, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। तो प्राणी संयम में जो षटकाय के जीव बोले वो त्रस और स्थावर की अपेक्षा से षटकाय के जीव बोले। तो उन सब जीवों की एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय, संगी असंगी, समस्त जीवों की हिंसा से विरक्त होते हैं, यानी उनको बुद्धिपूर्वक उनके जीवों की हिंसा करने का भाव नहीं होता, और विवेक पूर्वक वो इस बारे में पूरी तरीके से सतर्क होते हैं कि किसी भी सूक्ष्म जीव की हिंसा नहीं हो। देखिए वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाते ना, क्षेत्रांतर, तो अपनी पीठी से अपने शरीर का परिमार्जन करते हैं।
जब भी कहीं पर उठतेंगे बैठते समय कोई इस अपने संयम के उपकरण आदि रखते समय भी वो बुद्धिपूर्वक उन जीवों को हिंसा से विरहित करते हैं, वहाँ पीछे से संभालते, मतलब हटा देते हैं उन्हें कि वहाँ कोई जीव ना हो। इंद्रिय संयम में 5 इंद्रिय और 1 मन, 5 इंद्रिय और 1 मन को वश, क्योंकि मन हमारा सबसे ज़्यादा चंचल और पाप का बंद कराता है। तो ऐसे वो इंद्रियों को वश में रखकर अपनी आत्मा की आराधना में लीन रहते हैं। कहते हैं ना कि चलते फिरते मुनिराज अपने आत्मा में कब शुद्धोपयोग में चले जाते हैं पता ही नहीं चलता, और कब वे बाहर आ जाते हैं। यदि बाहर भी आते हैं तो भव्य जीवों को राग के वश धर्मोपदेश आदि शुद्ध क्रियाएं ही बताते हैं। वहाँ पे उनके घर गृहस्थी की बातें नहीं करते कि किसी का मंदिर बनवाना, कहीं पर किसी का बुरा करवाना, ये सारी क्रियाएं मतलब संसार के प्रपंचों में वो नहीं पड़ते। सीधी अगर शब्दों में कहा जाए तो मुनिराज संसार के प्रपंचों में नहीं पड़ते, गृहस्थ जीवों से ज़्यादा मेल जोल नहीं रखते। क्यों? उन्हें वन जंगल में रहना क्यों पसंद आता है? क्योंकि यदि गृहस्थियों का साथ रखेंगे तो वहाँ पर उनके सारे ही रत्नंत्र नष्ट हो जाने वाले हैं। ये उन्हें अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि गृहस्थी के साथ रहना यानी काजल की कोठरी में जाने जैसा है। और वन जंगल में जाकर रहेंगे तो वहाँ पे सिंहादिक क्रूर पशु ही मिलेंगे ना, तो वो क्या करेंगे? अधिक से अधिक उनके शरीर का भक्षण करेंगे। तो शरीर उनका है क्या? नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो शरीर का अपना छोड़ा ही, ममत्व ही तो छोड़ दिया है। तो वहाँ पर वो ये विचार करते हैं कि ये सिंहादिक पशु तो जो मेरा नहीं है उसी का घात करेंगे, अधिक करेंगे, मेरा रत्नत्रय को तो वो छू भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो वहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। उन्हें जंगली पशुओं के साथ रहना पसंद है, लेकिन गृहस्थियों का संग पसंद नहीं है, क्योंकि गृहस्थी तो उनके रत्नत्रय को घात करने वाले हैं। ऐसे वन जंगल में रहने वाले महामुनिराज उत्तम संयम धर्म को धारण करने वाले हों। ऐसा उत्तम संयम धर्म हमें भी अंगीकार हो, ऐसी पवित्र भावना के साथ हम प्रति समय ये भावना भाएं कि ऐसा कब समय आए जब हम भी इस प्रकार उत्तम संयम को धारण करने के पात्र बने। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ी सी चिंतन धारा को बढ़ाते हैं। उत्तम संयम धर्म का क्या अर्थ समझना है? संयम कितने प्रकार का होता है? संयम धर्म के धारक कौन है और ये किसका स्वभाव है? विचार कीजिए। उत्तम संयम धारण करने के परिणाम का क्या फल होता है? किस प्रकार का संयम धारण करना निष्फल हो जाता है और किस प्रकार का संयम धारण करना अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करके उस सहज परमानंद सुख को देने वाला है? इसका विचार चिंतन कीजिए। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।